डेटा साइंस या फिर एआई, कौन सी स्पेशलाइजेशन से एमसीए करना एक बेटर ऑप्शन रहेगा 2024 में? आखिर क्या फायदा है इन स्पेशलाइजेशन से एमसीए करने का और क्या इन स्पेशलाइजेशन से एमसीए करना एक सही चॉइस है? कौन से हैं वो बेस्ट जॉब रोल्स एंड क्या है सैलरी फिगर्स दोनों फील्ड के जिन्हें आपको करना चाहिए कंसीडर? अगर आपके मन में भी है ये सारे सवाल तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमसीए इन एआईएमएल वर्सेस एमसीए इन डेटा साइंस के बारे में। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट कौशल और मैं आपको बेस्ट गाइड करने वाला हूं आपकी सभी एमसीए कोर्स रिलेटेड क्वेरीज में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग ये दो ऐसे फील्ड है टेक्नोलॉजी के जहां पे आपको आज के टाइम पे सबसे ज्यादा एडवांसमेंट देखने को मिल रही है। एमसीए यानी कि मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एक ऐसा पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम या फिर डिग्री है जो आपको इन दोनों स्पेशलाइजेशन में एक स्ट्रॉन्ग करियर बनाने में हेल्प कर सकती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे डिफरेंसेस इन दोनों स्पेशलाइजेशन के बीच में एंड जानेंगे कि कौन सी स्पेशलाइजेशन चूज करने के क्या एडवांटेज है। तो चलिए शुरू करते हैं डेटा साइंस। डेटा साइंस एक बहुत बड़ा फील्ड है जहां पे डेटा का एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन होता है। इसका मेन फोकस डेटा से इंसाइट निकालना और डिसीजन मेकिंग को इंप्रूव करना होता है। एग्जांपल की मदद से इसे समझा जाए तो मान लो कि तुम्हारा एक बहुत बड़ा ऑनलाइन स्टोर है। अब तुम्हारे पास काफी सारा डेटा है कि कस्टमर कौन सा प्रोडक्ट देख रहा है, कौन सा प्रोडक्ट खरीद रहा है एंड क्या रिव्यूज लिख रहा है अलग अलग प्रोडक्ट्स। तो डेटा साइंस का यूज करके हम काफी सारी अलग अलग इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, जैसे कि सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट्स कौन से हैं, इसके अलावा कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी सेल काफी स्लो है एंड कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके फीडबैक्स आपको मिल रहे हैं एंड आप उन प्रोडक्ट्स को इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटा साइंस। तो इसके लिए सबसे पहले आप डेटा को कलेक्ट करते हैं, देन उसे क्लीन किया जाता है एंड इसके बाद आप डेटा को एनालाइज करने के लिए काफी सारी अलग अलग टेक्निक्स यूज करते हैं, जैसे डेटा विजुअलाइजेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा माइनिंग। तो ये था व्हाट इज डेटा। अब हम बात करेंगे एआई एंड मशीन लर्निंग। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है मशीन्स को इस तरीके से ट्रेन करना कि वो इंसानों की तरह सोच सके। मशीन लर्निंग भी एआई का ही एक सबसेट है जिसमें डेटा के थ्रू मशीन्स को सीखने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड की जाती है। एग्जांपल की मदद से समझे तो वही ऑनलाइन स्टोर वाला एग्जांपल लेते हैं एंड मान लो कि तुम चाहते हो कि तुम्हारे स्टोर पे रिकमेंडेशंस मिले कस्टमर को जैसे अमेजोन में मिलती है, तो उसके लिए तुम यूज कर सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का एंड इसके थ्रू आप एक ऐसा मॉडल बना सकते हो जो कस्टमर के पास्ट बिहेवियर, जैसे कि देखे हुए प्रोडक्ट्स जो उन्होंने परचेज किए, उन प्रोडक्ट्स को एनालाइज करे एंड देन वो मॉडल प्रिडिक्ट करे कि कस्टमर को कौन सा प्रोडक्ट पसंद आ सकता है इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के अलावा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कस्टमर फिटनेस रिलेटेड प्रोडक्ट खरीदता है तो आप उसे फिटनेस से रिलेटेड ही अलग अलग प्रोडक्ट्स रेकमेंड कर सकते हैं अपने एआई और मशीन लर्निंग मॉडल के थ्रू। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एमसीए कोर्स अगर आपको करना है इन दोनों स्पेशलाइजेशन, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो कॉलेज टू कॉलेज डिफर कर सकता है एंड स्टैंडर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपके पास एक अंडर ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, एक टेक्निकल या फिर नॉन टेक्निकल फील्ड से वो हो सकती है। मिनिमम 50 to 60% मार्क्स का क्राइटेरिया यूजुअली कॉलेजेस रखते हैं एंड अगर आप किसी पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको या तो एक कट ऑफ क्लियर करनी होती है या फिर उस कॉलेज का अपना पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम भी होता है काफी बार जो आपको क्लियर करना पड़ता है एंड देन ही आप एमसीए कर सकते हैं इन दोनों स्पेशलाइजेशन से एंड काफी चुने हुए कॉलेजेस हैं जो ये स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करते हैं इंडिया। तो अब बात करते हैं उन जॉब रोल्स की जो आपको कंसीडर करने चाहिए इन दोनों फील्ड्स में ताकि आपका करियर एक स्ट्रॉन्ग करियर बन सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेटा साइंस के जॉब रोल की। तो डेटा साइंटिस्ट सबसे पहला जॉब रोल है एंड इस जॉब रोल में सबसे इंपॉर्टेंट काम किया जाता है, यानी कि आप डेटा को लेते हैं, उसे एनालाइज करते हैं एंड देन इंटरप्रेट करके उसमें से आप सारा जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है या फिर ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। एवरेज सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग की जो एवरेज सैलरी है एक डेटा साइंटिस्ट की इंडिया में वो रेंज करती है बिटवीन 7 to 19 लाख रुपीस पर एनम। दूसरे नंबर पे आते हैं डेटा कंसल्टेंट। ये वो इंडिविजुअल्स होते हैं जो एक्सपर्ट एडवाइस या फिर गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं डेटा या फिर डेटा से रिलेटेड फील्ड्स में। एवरेज सैलरी की हम बात करें तो ये रेंज करती है बिटवीन 7 to 15 लाख रुपीस पर एनम। एंड तीसरा जो जॉब रोल है वो है एक डेटा एनालिस्ट का। ये इंडिविजुअल्स डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसे ऑर्गेनाइज करते हैं एंड फिर विजुअलाइज करते हैं पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स को। एवरेज सैलरी की हम बात करें तो वो रेंज करती है बिटवीन 4 to 9 लाख रुपीस पर एनम।
तो ये 3 ऐसे डेटा साइंस के जॉब रोल्स हैं जिन्हें आप कंसीडर कर सकते हैं जॉब करने के लिए डेटा साइंस के फील्ड में। एंड डेटा साइंस को इंडिया में सबसे ज्यादा हाई पेइंग फील्ड माना जाता है अभी। अब बात करते हैं एआई एंड एमएल की, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। इसमें जो पहला जॉब रोल है वो है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर का। तो एआई इंजीनियर एक ऐसा इंडिविजुअल होता है जिनका मेन काम होता है सिस्टम्स को डिजाइन, डेवलप और इम्प्लीमेंट करना, यानी कि एआई सिस्टम्स को डिजाइन करना। इनका मेन फोकस होता है इंटेलिजेंट सिस्टम बनाने में जो डेटा ले एंड डेटा से सीख सके। एवरेज सैलरी की हम बात करें इंडिया में तो वो रेंज करती है बिटवीन 4 to 10 लाख रुपीज पर एनम। दूसरा जो जॉब रोल है एआई एंड एमएल के फील्ड में वो है एक मशीन लर्निंग इंजीनियर का। इनका फोकस होता है प्रेडिक्टिव मॉडलिंग, पैटर्न रिकॉग्निशन एंड डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करना। एवरेज सैलरी की हम बात करें तो ये रेंज करती है इंडिया में बिटवीन 4 to 8 लाख रुपीज पर एनम। एंड फाइनली हमारा जो तीसरा जॉब रोल है वो है एक एआई कंसल्टेंट या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंसल्टेंट। ये प्रोफेशनल्स ऑर्गेनाइजेशन को गाइड करते हैं कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज किया जाए ताकि जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है ऑर्गेनाइजेशन की वो सुधर सके। एवरेज सैलरी की मैं बात करूं तो इंडिया में वो रेंज करती है बिटवीन 5 to 12 लाख रुपीज पर एनम। तो स्टूडेंट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी टेक में एक काफी अच्छा फील्ड माना जाता है एंड ये है वो जॉब रोल्स जिन्हें आप कंसीडर कर सकते हैं अगर आपको एआई या फिर मशीन लर्निंग में इंटरेस्ट है। अब हम बात करते हैं किसे डेटा साइंस चूज करनी चाहिए एंड किसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चूज करनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं डेटा साइंटिस्ट की। अगर आपका एनालिटिकल माइंडसेट है, यानी कि आपको स्टैटिस्टिक्स पसंद है, आपको नंबर्स के साथ खेलना पसंद है, तो आप डेटा साइंस के फील्ड को कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर हो तो भी आप डेटा साइंस को कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप एक टेक एंथुसियास्ट हो तो जरूर डेटा साइंस को कंसीडर करिए क्योंकि आने वाले टाइम में डेटा साइंस ही है सबसे बूमिंग फील्ड। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। अगर आप एक टेक सेवी पर्सन है तो आपको जरूर एआई एमएल को कंसीडर करना चाहिए क्योंकि अगर आपको प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है जैसे कि न्यूरल नेटवर्क्स, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स, इन सबको डेवलप करने में इंटरेस्ट है तो एआई बेस्ट फील्ड है आपके लिए। इसके अलावा अगर आप एक क्रिएटिव थिंकर हो, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी। आज के टाइम में रोबोट्स ह्यूमंस का काम कर रहे हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्रिएटिविटी जरूर चाहिए एंड अगर आप क्रिएटिव हैं तो जरूर इस फील्ड को कंसीडर करें। एंड लास्ट है कंटिन्यूअस लर्नर। तो एआई और एमएल के फील्ड में कंटिन्यूअस डेवलपमेंट होते रहते हैं एंड अगर आप एक्साइटेड रहते हैं नई टेक्नोलॉजीज के बारे में सीखने के लिए तो आपको जरूर ये फील्ड कंसीडर करना चाहिए। तो ये थे डिफरेंसेस बिटवीन एमसीए इन डेटा साइंस एंड एमसीए इन एआई एंड एमएल। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आपके मन में एमसीए कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून टू एमसीए फंडास बाय सनस्टोन।